परमेश्वर की आत्मा का मजाक उड़ाने वाले लोग। आपने देखा ऐसे लोगों को आज कलीसियाओं में, मजाक उड़ाने वाले लोग, परमेश्वर की आत्मा का मजाक उड़ाने वाले लोग। यदि आप उनसे कहें आपको पवित्र आत्मा से भरना ज़रूरी है, पवित्र आत्मा से भर के अपने जीवन को बिता सकते हैं, मसीह जीवन यदि आपको जीना है, आप बताइए बिना पवित्र आत्मा के क्या हम मसीह जीवन जी सकते हैं? यदि आप इन बातों को बताओ, कई लोग बोलते हैं क्या पवित्र आत्मा कह रहे हैं आप, क्या पवित्र आत्मा कह रहे हैं आप। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के समय में हम जी रहे हैं और आप पवित्र आत्मा से भर के जीने की बात कह रहे हो। कई लोगों को ये बातें मजाक लगती हैं, पवित्र आत्मा से भरने का। पता है क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आज के समय में जो धोखा देने वाले जो लोग हैं ना, जो पवित्र आत्मा के नाम से धोखा दे रहे हैं, इनको देख देख कर भी कई लोगों का विश्वास सच्चे पवित्र आत्मा पर से उठ गया। सही बात है, जब धोखा ही इतना है, गंध ही इतना है आजकल कलीसियाओं में, झूठे पवित्र आत्मा का जो प्रदर्शन वे लोग कर रहे हैं, इन चीजों को देखने के बाद एक व्यक्ति क्या सोचेगा पवित्र आत्मा के बारे में? उनको विश्वास ही नहीं है। इसीलिए वे लोग पवित्र आत्मा से भरने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। बोलते हैं अरे यार, मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा तो मैं भी ऐसे ही नाचूंगा, यदि मैं पवित्र आत्मा से भरूंगा मैं भी ऐसे ही बड़बड़ाऊंगा, ऐसे ही चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। ये आत्मा मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसी आत्मा नहीं चाहिए। और इसीलिए कई लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, पवित्र आत्मा के नाम पर भी धोखा खाते रहते हैं। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, प्लीज आप प्रभु का वचन पढ़िए कि पवित्र आत्मा क्या है, कौन है। पवित्र आत्मा एक पर्सन है, त्रिएक पर्सन में, त्रिएक परमेश्वर के एक मनुष्यत्व पवित्र आत्मा है, वो पर्सन है। उसके बारे में आप और जानकारी लीजिए, यीशु मसीह ने क्या कहा पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा के बगैर, बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के अनुसार यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में जीवन नहीं बिता पाएंगे। याद रखिए इस बात को आप। हाँ, ये बात तो सच है कि आज के समय में ये जो पाखंड और ढोंग हो रहा है पवित्र आत्मा के नाम से, ये तो चीज़ें सही हैं और इसी में ही आपको परखना है मेरे प्यारे भाई और बहन। वचन के द्वारा उन चीज़ों को वचन से आप कंपेयर, तुलना करके देखिए, इवैल्यूएट करिए, जांचिए कि वो चीज़ें जो हो रही हैं संसार में क्या प्रभु के वचन में ऐसी हैं। कई लोग को पता क्या लगता है, पवित्र आत्मा ऐसे हुल्लड़ करने वाली आत्मा है। विशेष करके जो पेंटिकॉस्टल्स हैं ये लोग कुछ ज़्यादा ही करते हैं ऐसा। मैं नहीं कहता कि ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि पवित्र आत्मा नहीं है, मुझे पूरा पता, बिना पवित्र आत्मा कोई सेवा ही नहीं हो सकती, बिना पवित्र आत्मा के कोई मसीह जीवन भी संभव नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा, धोखा शैतान कैसा देता है। यदि प्रभु का पवित्र आत्मा है तो शैतान आपको एक झूठा पवित्र आत्मा भी क्रिएट करके बताएगा, देखो ये भी पवित्र आत्मा है, लेकिन फलों से पहचानेंगे आप। एक व्यक्ति जो बहुत बड़ी बड़ी बातों में अन्य अन्य भाषा बोलता हो और साथ में वो गालियां भी देता हो, आपको लगता है पवित्र आत्मा से भरा है? वो ढोंगी है। वो पवित्र आत्मा से भरने वाला ऐसा नहीं होता। लोग पागलों की तरह ऐसे घटिया हरकतें करते रहते यहाँ वहाँ, उनका जीवन नहीं बदलता, उनका जीवन नहीं बदलता। एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है उसका जीवन बदल जाता है मेरे प्यारे भाई और बहन। जीवन बदलने के मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि एक प्रकार का रिफॉर्मेशन होता है, नहीं। जीवन बदलने का मतलब मसीह जीवन के बदलने में और रिफॉर्मेशन में बहुत फर्क है। मसीह जीवन में जब मैं बोलता हूं कि मैं प्रभु में बदल गया, इसका मतलब पता है क्या? मेरा पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ में मर गया। आई वॉज डेड। अब जो मैं जीवन जी रहा हूं ये प्रभु का दान है। पुनरुत्थित सामर्थ्य में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान में मैं अपने जीवन को बिता रहा हूं। ये मेरा नया जन्म है प्रभु यीशु मसीह में। ये कोई रिफॉर्मेशन मेरे साथ नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? मैं प्रभु में मर गया, अब ये जीवन मुझे प्रभु ने गिफ्ट दिया उसके साथ बिताने के लिए। ये गिफ्ट है। पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भर जाता है तो वो ऐसे ही जीवन जीता है। बदलाव होता है उसके जीवन में, इस प्रकार का बदलाव, मतलब वो पुराने मनुष्यत्व से कट ऑफ हो जाता है
वो एक नए मनुष्यत्व में बढ़ना शुरू हो जाता है, प्रभु के जैसा दिन प्रतिदिन बनते जाता है। यही तो पवित्र आत्मा का काम है। और यदि ऐसी बातें यदि आपने अनुभव नहीं की और मैं नहीं जानता, इसको छोड़कर यदि आपने कितने भी बड़ी बड़ी बातें अनुभव कर ली, मेरे प्यारे भाई बहन, कहीं ना कहीं आपने धोखा खाया है। सच्चा पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, वो जीवन, उसका जीवन बदल जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनता चला जाता है। और यदि ये चीज़ ना होकर दुनिया भर की बाहरी चीज़ें यदि आपकी हो रही हैं, हाँ आप गिर रहे हैं, लौट रहे हैं, पोट रहे हैं, आप यहाँ से वहाँ उछल रहे हैं, कोई कोट ला के तुमको मार रहा है, कोई पानी फेंक रहा है तुम्हारे ऊपर और तुम यहाँ वहाँ भटक रहे हो, वो मुझे नहीं पता। यदि वो हो भी रहा है तो आपने कभी गौर किया आपका जीवन बदला? बिना जीवन बदले ये सब क्या है जो बाहर हो रहा है? ये मुझे नहीं पता ये कौन सी आत्मा है। लेकिन जो बातें यदि हम बाइबल में पढ़ते हैं, वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा प्राप्त होने के बाद एक व्यक्ति पवित्र हो जाता है। पवित्र होने का मतलब वो अपने आप को संसार से अलग करके प्रभु में बढ़ना शुरू हो जाता है। ये हो रहा है आपके साथ? यदि नहीं हो रहा है तो मैं नहीं समझता जो भी आपने छुआ या जिसने आपको कोट फेराया आपके ऊपर, जो भी आपको छुआ, आप गिर गए होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बकवास जो चल रहा है बाहर। मुझे पवित्र आत्मा पर कोई शक नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूं बिना पवित्र आत्मा के मसीह जीवन संभव नहीं है। सच्चा पवित्र आत्मा है और झूठा पवित्र आत्मा भी है। अब आप कितना प्रभु को जानते हैं उस हिसाब से आप परखिए। तो मैं क्यों बता रहा हूं आपको? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग कैसे मजाक उड़ाते हैं पवित्र आत्मा का भी। मैंने कई बार कई विश्वासियों को बताया कि यदि तुम मसीह जीवन जीना चाहते हो, तुम्हें पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए जरूरत है। यीशु मसीह को जानने के बाद पवित्र आत्मा से तुम भर जाओगे और उसी पवित्र आत्मा से भरने के बाद आप मसीह जैसा जी पाओगे। तो कई लोग इसका मजाक उड़ाते, बोलते हैं अरे यार क्या पवित्र आत्मा करते रहते हैं। हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, पढ़ा लिखा हूं मैं, बिल्कुल समझेंगे। एक बात बताएं मेरे प्यारे भाई और बहन, ये सब ले जाकर आप किसी कबाड़ में या कूड़ेदान में डाल देना, ये सब कोई काम का नहीं है परमेश्वर के नजर में। ये सब परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता अपने राज्य के लिए। प्रभु का राज्य उसके सामर्थ्य यानी पवित्र आत्मा के द्वारा है। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मछुआरे थे, लेकिन प्रभु के लिए बड़े बड़े काम किए, अपनी जान तक दे दिए प्रभु के लिए। और उनमें से जो सो कॉल्ड एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, क्या हुआ उसका? क्या हुआ उसका? उसका अस्तित्व मिट गया। समझ में आ रहा है? इसलिए अपने ज्ञान को, अपने पढ़ाई को, अपने पोस्ट को, अपने पोजीशन को, पद को, ये सब कुछ ले जाकर आप कहीं कूड़ेदान में फेंक देना, ये परमेश्वर के नज़र में कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर की नज़र में तब मायने रखेगा ये सब चीज़ें जब आप पवित्र आत्मा से भर गए हों, तब इनका कोई वैल्यू होता है। बिना आत्मा के शरीर मुर्दा है। वैसा ही बिना परमेश्वर की आत्मा की ये जो सारी चीज़ें, जो उपलब्धियां आपकी हैं बाहरी तौर पर, ये सब कचड़ा है, कूड़ा है, करकट है, कोई फायदा नहीं इसका। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जब चीज़ें जब हम सुनते हैं या मैं किसी को बताता हूँ तो वे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उनको लगता है कि पवित्र आत्मा से भरना ये सब कुछ ढोंग है, पाखंड है। विशेष करके जो मेन लाइन चर्चेस है, ये लोग कुछ जगह में जाओ आप, जैसे पेंटिकॉस्टस में जाओ, वहां पर कुछ पवित्र आत्मा का धोखा ही और अलग है, वहां कुछ ओवर है। और मेन लाइन चर्चेस में जाके देखो, वहां पर तो है ही नहीं। ये दोनों गलत है, दोनों गलत है। क्योंकि बाइबल हमें पवित्र आत्मा से भरने के बारे में बताता है। यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा से भरे, जितने प्रभु पर विश्वास किए सब पवित्र आत्मा से भरे। यदि आपने ये वचन नहीं सुना तो सुनिए, पढ़िए जाकर, सिंपल सी बात, जाइए। यदि आपको देखना नहीं आता बाइबल में, सीधा गूगल में जाइए, वहां पर आप टाइप करिए होली स्पिरिट टीचिंग इन द बाइबल, वहां पर आपको पूरा रेफरेंस आ जाएगा। एक एक करके पढ़िए, देखिए बाइबल में पवित्र आत्मा के बारे में क्या सिखाया गया, तब आपको विश्वास होगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो ऐसी बातों का धोखा, ऐसी बातों को लेकर मजाक उड़ाया जाएगा, ऐसा
हम यहाँ पढ़ रहे हैं टट्ठा करने वाले लोग, जो परमेश्वर के हर एक छोटी बड़ी बातों को लेकर वे लोग मजाक उड़ाएंगे। परमेश्वर के साथ चलना उनके लिए मजाक होगा, परमेश्वर की आत्मा से भरना मजाक होगा, परमेश्वर के वादे मजाक होगा। कई लोग को यीशु मसीह का आगमन भी मजाक लगेगा। अरे कहाँ यार, कब से नहीं आया यीशु मसीह, वो भी मजाक लगता है। कई लोग को मजाक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते, इसलिए उनको मजाक लगता है। लेकिन जो प्रभु से प्रेम रखता है, जो प्रभु का है, जो प्रभु में बना हुआ है, क्या उनके लिए मजाक लगता है? बिल्कुल नहीं। इससे हमको समझ में आता है कौन प्रभु का है, कौन प्रभु का नहीं है। समझ में आ रहा है? जो प्रभु में है उनके लिए बातें मजाक नहीं लगती, उनके लिए बातें बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस बातें हैं, क्योंकि प्रभु ने कही है। प्रभु के वचनों को हम टट्ठों में नहीं उड़ा सकते, प्रभु टट्ठों में उड़ाएगा ऐसे लोगों को। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? इसीलिए प्रभु के वचनों पर विश्वास कीजिए। प्रभु के बोली गई एक एक बातें, एक डॉट या कॉमा इंपॉर्टेंट है, पूरा होकर रहेगा। प्रभु कोई मजाक नहीं करते हैं। मजाक इस संसार के लोग करते होंगे, प्रभु कभी नहीं करता। इसलिए उन बातों का मजाक मत समझिए। यीशु मसीह का आगमन निकट है, वो आएगा, आके ही रहेगा।